कोई डिफिकल्टी? नहीं दीदी, अभी तो नहीं है। हाँ जी, ठीक है बस जी। ये आप सिखाओगे ना, डाइकोमियोजी का वो यूज। जी ठीक जी, है। बताऊंगी। हाँ जी, देखिए सबसे पहले मैं आपको साधना बता रही हूँ, साधना। दीदी दीदी, एक सॉरी बीच में रोक रही हूँ, एक क्वेश्चन है। हम्म, जैसे एट टाइम्स होता है कई बार ना, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ना कभी कभार गलत हो जाती है। तो क्या उससे प्रॉब्लम आएगी या कर सकते हैं? कई बार होता है कि नहीं ध्यान रहा, क्लॉक एंटी क्लॉक हो गया और एंटी क्लॉक क्लॉक हो गया। मतलब हम्म, अपने ऊपर तो सही चलता है, हम्म, बट अगर मैं जैसे कन्नू पे कर रही हूँ, तो शायद मेरे से एक बार वो क्लॉक एंटी क्लॉक चल गया। हम्म। तो देखिए उस केस में क्या कर सकते हैं? वैसे जनरली मैं आपको बताती हूँ, जब हम सेकंड बॉडी पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हमारे सामने एक तरह से घड़ी है। हाँ। हमें वहां पे दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब हम खुद के शरीर पे जब हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, वहां हमें दिक्कत आती है, क्योंकि हमारा उल्टा चलता है। हाँ। ठीक है ना। तो देखिए, वैसे तो पहली बात तो कोशिश कीजिए कि गलत ना हो, लेकिन अगर बाय चांस बाय मिस्टेक आपसे गलत हो जाता है तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं ठीक। जैसे, कई लोग मुझे बोलते हैं कि मैडम अक्सर ये मिस्टेक होती है, हम उस पे कंफ्यूज हो जाते हैं, हमारा हाथ फटाफट नहीं चल पाता। तो मैंने आपको देखो कल बताया था, आपने ऐसे किया। ऐसे करके सिर्फ टैप टैप टैप, प्योरीफाई प्योरीफाई प्योरीफाई। जी जी, तो आप ऐसा भी कर सकते तो दीदी जब हम जैसे वो करते हैं, रेकी स्टार्ट करते हैं, तो उसमें जब सिंबल बनाते हैं, हैं। अब मुझे उसमें हैंड मूवमेंट नहीं पता, तो इसे करके ऐसे टैप कर दो, प्योरीफाई प्योरीफाई। प्योरीफाई प्योरीफाई। ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। दीदी ज्यादा इफेक्टिव क्या बैलेंस है? बैलेंस बैलेंस। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वो इफेक्टिव है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, ठीक है दीदी। हम्म। यही देखो क्वेश्चन वैसे, था बस। हाँ हाँ। वैसे तो क्या होता है, इम्पोर्टेंट क्या होता है, हम यदि अपने चक्रों को मेंटेन करके रखते हैं ना, चाहे हम ऐसे ना कर रहे हैं, ऐसे नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ हम्म। ऐसे टैप 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 कर रहे हैं। कई बुजुर्ग लोग आते हैं, उनको तो सिंबल भी समझ में नहीं आता, तो हम खाली ऐसे बोलते हैं, चौकरे जी चौकरे जी चौकरे जी, मतलब चौकरे सिंबल उन्हें बनाया नहीं है। अच्छा। खाली उन क्या कह रहे हैं, चौकरे जी चौकरे जी चौकरे जी, मेरे हाथ तक की समझ शक्ति को प्योरीफाई कीजिए, प्योरीफाई कीजिए, प्योरीफाई कीजिए। उससे भी फर्क पड़ता है। ठीक है। तो मेन चीज ये है कि हमें अपनी ऑरा को बढ़ा के रखना है। यदि हमारी ऑरा बड़ी भी होगी तो ऑटोमेटिकली जो हीलिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत बढ़िया होगा, जिसके कारण सामने वाला भी और हम भी दोनों ही खुश रहेंगे। ठीक है दीदी। हम्म। हाँ जी, आपको वैसे फील हुआ कि आपने दीदी आज नहीं की। आज नहीं की, ठीक है। हाँ जी, आपने की शिखा जी? मैम मैंने कल करी थी, मुझे तो रेगुलर ही फील हो रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी, बढ़ते हैं आगे। देखो, जो मैं आपको अभी प्रोसेस बता रही हूँ ना, ये प्रोसेस करने में ना थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन ना मजा आ जाता है। अगर आप इसको डीपली रिलैक्स मोड पे होकर करो, कि मतलब दिमाग में ये नहीं रखना है इतना टाइम लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है, दिमाग में ये ना रखो, और आप वैसे ही करो। जैसे क्या होता है ना, जब हम घूमने के लिए निकलते हैं घर से बाहर आउटिंग के लिए, हमें टेंशन नहीं होती कि हमें खाना बनाना है, हमें बच्चे को पढ़ाना है, तो हम एक एंजॉय करते हैं, कि हमें पता है कि भाई हमें अपना ये टाइम अपना इंजॉयमेंट के लिए रखा है। हमें टेंशन नहीं होती कि कोई काम वाली आएगी, हमें सब्जियां लानी है। हम एक बड़े ही अच्छे से मूड में इंजॉय करते हैं। लेकिन जब हम घर पे होते हैं और हम सोचते हैं कि भाई 2-3 घंटे एंजॉय करना है, लेकिन उसमें भी दिमाग में क्या लगा रहता है, कभी आ ना जाए, जल्दी से ये काम निपटा लो, ये काम निपटा लो, रात ना हो जाए जल्दी जल्दी, है ना। तो उसी प्रकार क्या है, ये जो साधना है ना, अगर आप इसको सोचो कि भाई टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, तो भाई मजा आता है, बहुत मजा आता है। क्यों मजा आता है? क्योंकि ना हमारी बॉडी के एक एक कोने में रेकी एनर्जी जाती है। हमारा कोने में जितनी भी धूल मिट्टी, जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, जितने भी नेगेटिव पदार्थ है, वो सब रिमूव हो जाते हैं, और हम बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं। हमें ना जीने में मजा आता है। ठीक है जी। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। 24 पार्ट्स की रेकी, और इसको हम देते हैं साधना का नाम। और मैंने आपको बोला था कि जब तक आप ये 21 दिनों की नहीं कर लें, तब तक आप सेकंड बॉडी के ऊपर मत करो। कोई बहुत ही इमरजेंसी केस आ जाए अपने घर का, नियर एंड डियर पर्सन का, तब हम ये बात कोई कहेंगे कि हमने तो साधना नहीं करी। लेकिन प्रोफेशनली काम आपको नहीं करना चाहिए जब तक आप 21 दिन की साधना ना कर लो।
क्यों इसका दीदी? लॉजिक यही है। क्यों नहीं करनी चाहिए? हाँ जी, इसका लॉजिक ये है, देखिए जब तक हमारे घर में तो खाने को है नहीं, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो हम दूसरे को क्या दान देंगे? हमारे घर में दाने की कमी है, तो हम कुत्ता कैसे पाल लेंगे? डॉग, हम्म। है ना? तो क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में खुद तो वीकनेस है, हमें हम्म। उसके लिए तो टाइम मिल नहीं रहा, तो हम सेकंड बॉडी की हीलिंग क्यों करें? नंबर सेकंड पॉइंट, वो इतनी इफेक्टिव भी नहीं होगी। ओके। आज मुझे रेकी करते हुए घने साल हो गए, बहुत साल हो गए, तभी तो मैंने ये सोचा कि भाई मैं लोगों को सिखाऊं। लेकिन मान के चलते हैं, एक स्टूडेंट ने मेरे से सीखी हीलिंग, और वो कहता है जी मैंने तो अगले दिन से ही पढ़ाना स्टार्ट करना है। मैं कह रही बहुत अच्छा, नेक इरादा है, करो, लेकिन वो उसमें इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो मेरी वाली फीस नहीं रख सकता। समझ रहे हैं ना मैं जो कहना चाह रही हूँ? तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ, मात्र 21 दिन बोल रही हूँ, इसमें ये भी नहीं कह रही कि 1 साल 6 महीने, मात्र 21 टाइम्स आपको बोल रही हूँ कि आपको अपनी फुल बॉडी पे हीलिंग डालनी है, और उसके बाद आपको सेकंड पर्सन पे हीलिंग करनी है। ठीक है जी। डॉक्टर मिकाओ यूसुई जी ने 21 दिन की साधना करी थी, एक पर्वत पे जाके, कीरोयामा पर्वत पे जाके डॉक्टर मिकाओ यूसुई जी ने साधना करी थी। तो 21वें दिन वो बिना भूखे प्यासे बैठे हुए थे, तो 21वें दिन थोड़े से वो निराश हताश हो गए कि भाई पता नहीं मेरे को, मैं इस जिस के लिए घर से बाहर निकला हूँ वो मैं उसमें सक्सेस होऊंगा नहीं होऊंगा। तो 21वें दिन उनको शक्ति आती है, एक जैसे दीपक की लो उनको आती है, और वो उनके बॉडी में हिट कर जाती है, और वो बेहोश हो जाते हैं, वो गिर जाते हैं, उनको काफी घंटों के बाद होश आता है कि भाई मैं कहाँ हूँ। ठीक है जी। और उनको बहुत सारे ना सिंबल्स दिखाई देते हैं, जो मैं आपको सिखा रही हूँ ना, चौकरे जी, सेहकी जी, हॉन्चा जी, शुनैन जी, ये इनको सिंबल्स दिखाई देते हैं, बहुत सारे सिंबल्स, तो उनको बनाने आ जाते हैं सिंबल्स। तो जब वो नीचे उतर रहे होते हैं, कीरोयामा पर्वत से जब नीचे उतर रहे होते हैं, तो उनको साथ क्या होता है कि एक लड़की रोती हुई मिलती है जिसके पैर में चोट लगी होती है। तो उन्होंने सोचा कि यार ऐसा करके देखता हूँ कि क्या मेरे हाथों में एनर्जी आई है या नहीं आई है, तो उन्होंने ऐसे करके देखा। तो ऐसे करके देखा तो वो उस लड़की का दर्द ठीक हो गया, पैर का। तो फिर वो कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए, वहां पे कोई लड़की रो रही होती है कि मेरे दांत में दर्द हो रहा है, तो वो कहते हैं चलो मैं ना ऐसे करके देखता हूँ, हीलिंग करके देखता हूँ क्या उसको फर्क पड़ता, नहीं फर्क पड़ता, और 10 मिनट्स में उसका दर्द सही हो जाता है। तो वो समझ जाते हैं कि वो जो लो आई थी ना, वो पावर्स है, मतलब मैं कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, मेरा अटूनमेंट हो चुका है, और मैंने सारी साधना ले लिया, मैं किसी पे भी हीलिंग कर सकता हूँ। तो अब मैं आपको तो ये बात नहीं बोलूंगी ना कि आप पहले पर्वत पे जाके साधना करो, है ना? तो मैंने तो आपको सिंबल सिखा दिया, आपने सिंबल को लर्न कर लिया, मैंने भी आपकी तरह ही ट्रेनिंग ली थी। तो 21 दिन जो उन्होंने साधना की थी ना, तो वही साधना हमें 21 दिन की करनी होती है। हमें बस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग करना होता है, 1.25 घंटे लग जाते हैं, 1.25 घंटे। अब मान के चलते हैं शिखा जी ये बात बोलती हैं कि भाई मेरे पास तो सिर्फ संडे ही टाइम होता है, बाकी दिन तो मैं कर ही नहीं सकती, मैं तो 1.25 घंटे दे ही नहीं सकती। तो मैं इनको बोलूंगी कि आप हफ्ते में एक दिन करो, यानी कि महीने में आपने 4 दिन या 5 दिन करी साधना, ठीक है जी। फिर नेक्स्ट मंथ करो, 4-5 दिन करे, ऐसे करते करते क्या होगा, मोटा मोटी 5-6 महीने में साधना कर लेंगी। अब सपोज आप कहते हो शगुन कि भाई दीदी कभी तो ना मैं मंडे कर लेती हूँ, कभी मैं फ्राइडे कर लेती हूँ, मतलब महीने में 8 दिन आप कर लेते हो। ठीक है जी। तो आपको कितने महीने चाहिए? 8 एकम 8 16, 8 मोटा मोटी 3 महीने। अब तीसरे मंथ आप कहते हो कि मैं तो पूरा महीने एक भी दिन नहीं कर पाई, 16 दिन तो मेरे हो गए, मैं तीसरे महीने तो बिल्कुल नहीं कर पाई, तो कोई बात नहीं, 16 के बाद जब भी आप करोगे तो 17 नंबर, फिर 18, ऐसे 21 दिन मैं आपको बोल रही हूँ। मैं जब ये सीख रही थी तो मैं मैरिड थी, मैंने 72 दिनों तक नॉन स्टॉप करी थी, 72 डेज तक। ठीक है। तो मैं आपको ये बात नहीं कह सकती कि भाई आप रोज करो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि टाइम कहाँ से आएगा। तो परेशान होके नहीं सीखना आपको। हाँ तो जी। दीदी जिस दिन साधना करते हैं उस दिन क्या हमें रेकी भी करनी है? नहीं, 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 क्योंकि देखो जो मेंटेनेंस रेकी होती है ना, वो 7 डेज 7 चक्रों की होती है। तो 24 पार्ट्स में हमारे 7 चक्र ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी।
यहाँ पे ये चक्कर आ गया, वहां पे वो चक्कर आ गया, तो आपको अलग से मेंटेनेंस रेकी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऑरा क्लीनिंग और प्रोटेक्शन यदि आप साथ में डालते हो तो अच्छा माना जाता है। मतलब एबीसी पार्ट करके और ये साधना कर लो। हाँ जी, 24 वर्ड्स की। ठीक है। और इतना आप कर सकते हो, 3 टुकड़ों में कर लो। मतलब जैसे आपने बताया था कि हाँ पहले एबीसी कर लिया, हाँ फिर ये 24 पार्ट को भी डिवाइड कर लो। हाँ हाँ, इसको आप दो दो पार्ट्स में कर लो डिवाइड। आप बताऊंगी, वो मैं आपको भी बता रही ठीक है। हूँ। स्टार्ट करते हैं 24 पार्ट्स के साथ ना, निकाल लीजिए। मैंने आपको फोन में भेजा था 24-25 पेजेस, वो निकाल लीजिए। एक सेकंड में भी निकालती हूँ। लेकिन मैं एक बार फिर आपको बोलना चाह रही हूँ कि देखिए, जब हमारी शादी हो जाती है ना, तो कई बार क्या होता है कि हमारा माहौल एकदम से चेंज हो जाता है, हमारा मन नहीं लगता घर में, या हमें लोग अच्छे नहीं लगते हैं, या सपोज नया नया बेबी होता है, हमें लगता है यार क्या आफत बला आ गई हमारे सर के ऊपर, हम तो बंद गए, कि क्या जीना है। कई बार ऐसे ऐसे विचार आते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मेंटेनेंस रेकी करता है ना, वो खुश रहता है, और उसके धीरे धीरे ना काम सारे बनने लग जाते हैं। मतलब रेकी बहुत ही इफेक्टिव चीज है। मैंने इतनी पढ़ाई करी है, मैं इतना कभी नहीं बोलती किसी उसके लिए, लेकिन रेकी सबसे बेस्ट चीज है, सबसे बेस्ट चीज। कि जिसका डिप्रेशन है, डिप्रेशन तो लगा लो पूरी जिंदगी कभी हो ही नहीं सकता। ये बीपी की समस्या, शुगर की समस्या, मतलब ये छोटी छोटी समस्या है ना, जो परमानेंट नेचर की होती है, ये होंगी ही नहीं, शरीर में आ ही नहीं सकती। जो व्यक्ति करेगा, जो व्यक्ति करेगा, मतलब बहुत ही अच्छी, बहुत ही इफेक्टिव चीज है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ना, जो हमारा अंदर की जो मशीनरी होती है ना, वो परेशान नहीं होती है। अगर किसी को गुस्सा भी आ रहा होगा ना, तो भौंक भाग लेगा बंदा, अंदर को नहीं डिस्टर्ब करता। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। और जो फेस होता है ना, फेस, ये बहुत जल्दी बूढ़ा नहीं होता। ये जो बाल है ना हमारे सर के ऊपर, ये बाल पकते नहीं है। आप नोटिस करके रखो कि आपके सर पे कितने बाल सफेद हैं, और उसके बाद कब हुए सफेद बाल, बहुत फर्क पड़ता है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें ना एक क्रम दे रखा है। जरूरी नहीं है कि ये क्रम आप लर्न करें, लेकिन जब हम लर्न करते हैं ना कोई चीज, तो वो चीज भूली नहीं जाती है। जैसे हम सुबह उठते हैं, फटाफट वॉशरूम जाते हैं, फिर पेस्ट करते हैं, फिर नहाते हैं, फिर हम पूजा करते हैं, फिर हम नाश्ता करते हैं, ऐसे हमारा एक सीक्वेंस होता है ना। कोई बंदा भूल नहीं सकता कुछ भी करना। लेकिन कोई बंदा कहता है कि भाई मेरे को उठते के साथ टॉयलेट नहीं आता, तो वो क्या करते हैं, हम उसको क्या एडवाइस देंगे कि भाई पहले पेस्ट कर लो फटाफट, थोड़ा सा वॉकिंग कर आओ अपना, उसके बाद फिर आप टॉयलेट चले जाओ। उसका कोई सीक्वेंस नहीं होता ना, लेकिन एक दिनचर्या में कहा जाता है कि एक सीक्वेंस होता है। उसी प्रकार ये जो 24 पार्ट्स है ना, इसका एक मैंने आपको सीक्वेंस दे रखा है। लेकिन यदि आपका गलती से ऊपर नीचे हो जाए, या आपको लगता है कि भाई मैं तो नहीं याद करती इसका सीक्वेंस, मैं तो अपने दिमाग से करूंगी, तो वो भी ओके है। हमें तो पूरी बॉडी पे डालना है, बस ये मोटिव है हमारा। ठीक है जी, तो पहला देखिए, इसमें ना आंखें दे रखी हैं, आंखें। ठीक है जी, आंखें दे रखी हैं। सेकंड पार्ट है कान। अब यहाँ पे देखो, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये समझना है कि जब आप आंखों पे हीलिंग डालोगे ना, मैंने आपको म्यूजिक दिया था 3-3 मिनट का, प्रत्येक पार्ट पे 3 मिनट हीलिंग देनी है। तो आपने ऐसे 3 मिनट करी, अब आपको चेंज करना है। तो आपको ऐसे नहीं करना, आपको कैसे करना है, एक एक करके हाथ, पहले इस हाथ पे रखा, फिर इस हाथ पे रखा। चाहे लेफ्ट चला लो पहले, चाहे राइट चला लो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें उससे मतलब है कि हम ऐसे नहीं करेंगे। उससे क्या होता है, कुछ सेकंड्स के लिए हमारी बॉडी से रेकी का कनेक्शन कट जाता है। हमारी बॉडी से रेकी का कनेक्शन कट जाता है, जो हमें काटना नहीं है। हम क्या करेंगे, हमने ऐसे किया, फिर यहाँ पे, और यहाँ पे, यहाँ पे, मतलब एक एक करके हम ले जा रहे हैं। अब मान के चलते, देखो मैं ना ऐसे कर रही हूँ, मुझे ना खुजली मच रही है, इचिंग हो रही है सपोज मेरे बालों में, तो मैं ऐसे नहीं खुजलाऊंगी।
मैं कैसे खुजलाऊंगी? सपोज मुझे हाथ दोनों साइड हो रही है इचिंग, तो मैं ऐसे करूंगी। समझ में आई मेरी बात? हमें अपनी बॉडी से कनेक्शन हटाना नहीं है जी। तो देखिए पहला इसमें ये है, आईज है, उसके बाद कान है, फिर जबड़े हैं, फिर कनपट्टी है। ये जो कनपट्टी है ना, ये हमारा क्राउन चक्र आ गया। उसके बाद है मस्तक के पीछे। आपने ऐसे हाथ रख रखा था, मस्तक के पीछे है, तो ऐसे करोगे और ऐसे करोगे। ठीक है जी। अच्छा, कई लोग मुझे ये बात बोलते हैं हाथ ना थक जाते हैं, ऐसे करे करे हाथ थक जाते हैं। हम्म, ये जो 24 पार्ट्स की मैं आपको साधना बता रही हूँ ना, इसमें कुछ पार्ट्स तो आप खड़े होके कर सकते हो, कुछ पार्ट्स आप बैठ के कर सकते हो, कुछ पार्ट्स आप लेट के कर सकते हो। जैसे सपोज देखिए क्या होता है, हमारे यहाँ पे सपोज मेज है ये, तो हम ऐसे करके भी कर सकते हैं कि हमारे हाथ थके ना। हमने मेज पे सारा रख लिया, ये जो कोनी का जो सारा है, इसको मैंने मेज पे ऐसे कर लिया, और ऐसे मैं इसको करूंगी, थकेंगे नहीं ना हाथ मेरे। तो ये आपको देखना है कि आपको कैसे करना है। चाहे बैठ जाओ, लेट जाओ, बीच बीच में खड़े हो जाओ, जो आपको कंफर्टेबल हो आप वैसे कीजिए। हमें तो बस पार्ट पे हाथ रखने से मतलब है। नेक्स्ट है जी, हाँ, पांचवा है मस्तक के पीछे। छठा देखिए, पहले ऐसे आ गए ना आपके, अब छठा क्या है आपका, ये आज्ञा चक्र और मस्तक के पीछे। ये आपका क्या आ गया, ब्रो चक्र हो गया, सेकंड चक्र। आपने हीलिंग कर ली। सेवन क्या है, थ्रॉट एंड नेक। ये वाला हाथ आपका गर्दन पे चला गया और ये वाला हाथ आपका थ्रॉट पे चला गया, ये आपका तीसरा चक्र हो गया ही। मैम जी जी। मैम हमने मस्तक के पीछे 2 बार करा ना, एक बारी तो हमने दोनों हाथों से करा और एक बारी हमने फोरहेड पर करा और दोबारा से मस्तक के पीछे करा, तो मस्तक के पीछे 2 बारी करा ना हमने। हाँ जी, हाँ जी, कह सकते हो आप, कह सकते हो। थोड़ा सा उसको ऊपर नीचे कर लो, क्योंकि ये वाला पार्ट ना हमारा मेन होता है, तो इसलिए हम इस पे ज्यादा हील करते हैं। हमारी बॉडी में दो पार्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो हार्ट चक्र। आपने देखा होगा हार्ट पे हम दोनों हाथों से करते हैं। एक तो हार्ट होता है इंपॉर्टेंट, नंबर सेकंड होता है हमारा ये ब्रेन का हिस्सा। ठीक है ना? तो इन दो पार्ट पे हम जितना ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं उतना बेटर है। उसके बाद है जी, आठवां है, देखिए थाइमस और हृदय। अब कहीं ना कई लोग मुझे बोलते हैं मैडम हमें समझ में नहीं आता ये थाइमस क्या है, कहाँ फेफड़े हैं। तो इसका देखिए तरीका बताती हूँ मैं आपको। आपने 7 तक कर लिया, फिर देखिए 8वां 9वां 10वां इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसे किया आपने। ये देखिए आपने ऐसे किया, फिर आपने इसको ऐसे कर दिया, मतलब बिल्कुल ये ऐसे कर दिया। देखो ये देखिए आपकी बॉडी है, सपोज आपने ऐसे हाथ रखे, उसके बाद सीधा ऐसे किया दो, और ऐसे तीसरा किया। 3 बार ये देखिए एक जैसे। यहाँ पे देखिए थाइमस एवं हृदय, नाभि एवं मणिपुर चक्र, और हारा एवं मूलाधार। ये देखिए यहाँ तक सारे कवर हो गए ना आपके चक्र। ठीक है जी। उसके बाद देखिए ये जो 11वां 12वां 13वां 14वां है ना, ये चारों पोजीशन एक जैसी चलेंगी। जैसे मैं बता देती हूँ आपको, आप में देखो ये यहाँ पे रखा, ये आपने ऐसे हाथ रखे, 2 3 और ये 4, सेम पोजीशन है हाथों की। क्लियर है पॉइंट? 11वां 12वां 13वां नहीं 14वां। मैम, एक बार दोबारा बता देंगे ये। हाँ जी, 11वां 12वां 13वां 14वां। हाँ जी। हाँ देखिए हमने ना ये ऐसे रखा था, ये देखो हमने ये ऐसे रखा था, ठीक है ना? ये आपने ऐसे रखा हाथ। अब आप देखो इसके, हमने ना इतनी बॉडी को 4 हिस्से में डिवाइड कर लिया। ये यहाँ पे आप जब डायग्राम में देखेंगे ना, आप ये देखेंगे कि यहाँ से लेकर जो आपका पेट का हिस्सा है, इस पे आपको 4 बारी हाथ रखने हैं। ये जो जिन्हें बोल रहे हैं, पहले बोल रहे हैं फेफड़े, 11वां पॉइंट। उसके बाद है लीवर, 13वें हैं आते, और 14वां है पैर का जोड़ एवं ओवरी, जिसे हम जंघा बोलते हैं।
ये आ गया 14वां पॉइंट। अब समझ में आ गया शिखा जी आपको? हाँ जी मैम। ठीक है जी। 15वां देखिए शोल्डर। अब कई लोग ना मुझे ये भी बोलते हैं कि हमारा हाथ ना पीछे तक नहीं जाता, तो जितना जाए इजीली। और आप देखना, जैसे कहते हैं ना कि जब हम जिम ज्वाइन करते हैं तो धीरे धीरे हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती जाती है। हम एक्सरसाइज करते हैं, जुम्बा करते हैं, तो धीरे धीरे बॉडी फ्लेक्सिबल और बॉडी में स्टैमिना बढ़ता जाता है। उसी प्रकार जब आप 24 पार्ट्स की हीलिंग करेंगे, या जैसे जैसे आपने हीलिंग में अपना टाइम गुजारेंगे, तो आप ये पाएंगे कि जो पहले आप थक जाते थे ना ऐसे हाथ रखने में, कुछ टाइम के बाद वो हाथ थकने बंद हो गए, स्टैमिना बढ़ने लग गया। तो परेशान नहीं होना, जहां तक आपका हाथ जाए इजीली। 15वां पॉइंट है कंधे, शोल्डर्स। 16वां है किडनी। देखिए 15, 16, 17, 18 ये पीछे के हैं। 15, 16, 17, 18 जितना आपका हाथ इजीली जाए उतना ठीक है। रेस को पता है मुझे वहां जाना है, आप उस पार्ट का नाम बोल दीजिए कि रेकी एनर्जी कंधे पे जा रही है, रेकी एनर्जी किडनी पे जा रही है, रेकी एनर्जी कमर पे जा रही है, रेकी एनर्जी मूलाधार में जा रही है। देखिए मूलाधार भी 2 बारी आया है, मूलाधार भी 2 बारी आया है। एक तो 18वें में आया है और एक 10वें में आया है। तो कोई बात नहीं, आया तो आप कीजिए। उसके बाद है 19, हैंड्स। सीधा ऐसे कर रहे हैं वो, हैंड्स। उसके बाद है थाइस। उसके बाद है घुटने, फिर काफ मसल्स, फिर है टखना, एंकल्स, और फिर हमारा हो गया पैर का पंजा। पैर के पंजों में डबल चौकरेजी से स्टेबलाइज करना है, या जब जब आप रोको जिस पार्ट पे, तब तब वहां पे स्टेबलाइज करना है। मतलब जहां पे भी आप रेकी एनर्जी को स्टॉप करेंगे तो आपको अपनी एनर्जी को लॉक करना है। ठीक है, लॉक करना है। दीदी 24 पार्ट। वो एक सेकंड, नहीं आप अनम्यूट कीजिए वो शगुन जी। ये हम 24 पार्ट स्टार्ट कैसे करेंगे? हाँ मैं बताऊंगी, बता रही हूँ। देखिए आपको मैंने बताया था ABC पोर्शन आपको करना है। हाँ। C के बाद इमीडिएटली आप ये करना स्टार्ट कर दो। तो दीदी ये कैसे करेंगे? जैसे रेकी स्टार्ट कर दिया, प्रोटेक्ट ऑरा कर ली, प्रोटेक्शन कर ली, उसके बाद वैसे ही जैसे फर्स्ट है आंखों पे रखना, तो ये हाँ हम आंखों पे ऐसे हीलिंग दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये कितने कोशिश कीजिए कि इसको अगर चिपकाए ना, थोड़ा सा उससे दूर रखें ऐसे रखें उसको बस? बिल्कुल बिल्कुल। और दीदी कितना टाइम करना है एक पार्ट? मिनिमम 3 मिनट। ठीक है, तो मतलब जिस 24 या 72? हाँ जिस पार्ट में आपको तकलीफ हो, मान के चलते हैं, उस पार्ट पे 5 मिनट कर लेना। दीदी ऐसे कर सकते हैं, किसी पार्ट में 3 मिनट, किसी पार्ट में 5 मिनट, या हाँ जी। स्टैंडर्ड रखना चाहिए होता है? नहीं नहीं नहीं, आप कम ज्यादा कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 3 मिनट करनी है। कल लॉजिक बताया था मैंने आपको हाँ, कि देखिए एनर्जी को निकलने में टाइम स्टार्ट लगता है। निकलने में, हाँ। तो 3 मिनट तो मिनिमम है। बाकी हम्म। आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जिस भी पार्ट पे आप करना चाहते हो वो आप करो। नहीं तो मैं आपको ये बात बोलूंगी कि आप पहले 3 3 मिनट करके अपनी साधना पूरी कर लो, बाद में अगर आपको ठीक है। टाइम बचता है तो वो उस पार्ट पे आप अलग से कर लो। ठीक है, तो दीदी इस केस में हम पहले एबीसी करेंगे, फिर 24 पार्ट स्टार्ट करेंगे। लेट्स से कि मैं 24 पार्ट पूरे नहीं कर पाती, शुरू में मैंने 12 पार्ट करे, तो मेरा खत्म हुआ जैसे ये जो ये लेग जॉइंट्स और ओवरीज थी, यहाँ पे खत्म हो गया, तो तो यहाँ पे वहाँ दोनों हाथों से मैं चौकरेजी बना के स्टेबलाइज करूंगी और जी क्लोज रेकी फ्लो कर दूंगी। जी। फिर पार्ट ए में शॉर्ट में स्टार्ट करूंगी, और उसके बाद दोबारा से ये प्रोसेस स्टार्ट कर दूंगी 13, 24 पार्ट का। हाँ 13 पार्ट से आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है दीदी। तो देखिए ये है आपका 24 पार्ट्स की साधना। जब मैं आपकी तरह यहाँ सीख रही थी तो मैंने कोई लर्न नहीं किया, हम क्या कर रहे थे, देख देख के कर रहे थे। 5 6 दिन देखा, 5 6 दिन देखा, देखने के बाद हल्का हल्का लर्न किया। फिर यह था कि 10 दिन के बाद तो हमें पता ही चल गया था कि ऐसे ऐसे करना है। फिर हमने पेज को साइड रख दिया, पेज को हमने साइड रख दिया। ठीक है जी। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है 12 अंगों का छोटा रेखी उपचार।
12 अंगों का छोटा रेखी उपचार। अब इसका क्या मतलब है? पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि 24 पार्ट्स की रेखी आपको समझ में आ गई, साधना समझ में आ गई। हाँ दीदी। हाँ जी शिखा जी, आपको आ गया? हाँ जी मैम, हाँ जी। ठीक है जी, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। इस टॉपिक के ऊपर लिख लेना साधना। दीदी बट आपने साधना में तो ये बोला था ना कि एक तो 24 पार्ट की रेकी करनी है, हम्म। जिसमें लगभग पौने 2 घंटा लगेगा। हम्म। फिर आपने बताया था विश बॉक्स, चार्ज, सिंबल ध्यान और सिंबल प्रोग्रामिंग, ये भी करनी है क्या हमें 40 मिनट की? देखो, मैं इसका भी मैं बताऊंगी, भी आपको ना स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, लेकिन आपको ये ठीक है, जरूर करनी है ट्वेंटी ये फोर 24 पार्ट तो करनी ही करनी है। हाँ, ठीक 24 है। पार्ट्स की आपको करनी ही करनी है। जब तक आप ये नहीं करोगे कंप्लीट, तब तक आप सेकंड पार्ट की हीलिंग नहीं कर सकते। लेकिन आपके लिए बता रही हूँ शगुन, यदि आपको अपने कन्नों के ऊपर करनी हो तो आप कर सकते हो, लेकिन और किसी पे नहीं कर सकते। हाँ ठीक है दीदी। हम्म। दीदी मुझे कैसे पता चलेगा उसको वो हीलिंग जा रही है कि नहीं जा रही? देखो, जब मुझे पंखा। ऊपर, अपने ऊपर तो ऐसा लगता है कि बॉडी कभी कभार गर्म होती है, कभी कभार नहीं होती। बट हम्म। मुझे उसका कैसे पता चलेगा कि, और कि उस पे जा रही है? और दूसरी चीज, जैसे मैं उसके ऊपर करती हूँ तो वो तो लेटा रहता है, तो जब मैं उसकी ऑरा क्लीनिंग करूंगी तो उसकी बैक की ऑरा क्लीनिंग नहीं हो पाती। कोई तो बात, कोई प्रॉब्लम? कोई और दिक्कत। साइड भी बस साइड ही हो पाती है उसकी, मतलब बहुत अच्छे से साइड नहीं हो पाती। हम्म। देखो, जब हम बच्चे की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। जो हमारा बच्चा है वो पिद्दा सा है, नन्ना सा, ठीक है ना? अगर हमें उसकी ऑरा क्लीनिंग करनी है तो सिर्फ वन आगे आगे का कर दो, ठीक है। उसको साइड से करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है। बच्चों के बच्चे का जो वो होता है ना, रेसिस्टेंस पावर बहुत वीक होती है 5 साल तक। तो 5 साल से पहले, और खासकर जो 2 साल का पीरियड होता है ना, बच्चे बहुत बीमार होते हैं। और हम्म। जो बच्चे ऊपर का दूध पीते हैं बॉटल के थ्रू, वो ज्यादा बीमार होते हैं। ठीक है हम्म। ना? हम्म। तो जब बच्चे ज्यादा बीमार होते हैं, कब वो खांसी हो गया, जुकाम हो गया, या सपोज कहीं किसी कारण से उसको प्रॉब्लम है, बोलना उसे आता नहीं, सिर्फ रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। ठीक है ना? हमें उसका कारण नहीं पता। जब हमें उसका हम्म। कारण पता है तो हम उसकी लोकल पार्ट की ऑरा क्लीनिंग करेंगे। ठीक है ना? ठीक है। ठीक है। और जब हमें नहीं पता भाई वो रो क्यों रहा है, तो हम उसको, उसकी जो ऑरा है ना, उसकी ऑरा को क्लीन करके उसकी ऑरा में ही हीलिंग कर देंगे, एक ही बारी में ऐसे हाथ रख के, मतलब जैसे फर्स्ट उसका फुल बॉडी ऑरा क्लीनिंग किया, वो भी सिर्फ फ्रंट फ्रंट से, फ्रंट फ्रंट से। और पूरा हाथ उसके ऊपर रख दिया, मतलब मिडिल, उसकी मिडिल बॉडी पे, जिससे दूर उसको से, रेकी चले जाए। जैसे देखो हाँ सपोज ये बच्चा है तो हमने ऐसे कर हाँ दिया। हाँ 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 ठीक है ना? तो उसकी जो एनर्जी है ना, वो उसकी हाँ ऑरा में हम भेज रहे हैं। अब बॉडी को जहां रिक्वायरमेंट होगी ना, वो रेकी हाँ। एनर्जी अपने आप ही उस पार्ट में चली जाएगी। ठीक है ठीक है ठीक ठीक है। है। और नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हो, आपको लगता है कि नहीं नहीं ऐसे थोड़ी ना, सबका देखिए दिमाग अलग अलग होता है ना। अगर आपका दिमाग ये एक्सेप्ट ना करे, तो मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि जो उसकी इतनी बॉडी है ना, जो उसकी इतनी बॉडी है, मान के चलते हैं, हम्म। है ना? तो आप क्या कीजिए, क्योंकि उसका ना तो ऐसे कर सकते कि थ्रॉट अलग से करो, फिर हार्ट को भी है ही छोटी सी, हाँ तो आप हाँ। ऐसे कर सकते हो कि देखो पहले आपने यहाँ पे हील कर दी। फेस पे। हाँ, फेस पे कर दी। हाँ ये फेस है, ठीक है। हाँ। और ये इसका हाथ है, ये इसका, इतना इसका शरीर है, और ये उसका पैर है। ठीक है जी? ठीक है ठीक है ये है। इसको एक बार तो आपने इसके फेस पे कर दी। ठीक है। टेंशन बोलते जाओगे कि मेरा बेटा बहुत स्वस्थ है, बहुत ही ज्यादा दिमाग तेज है, वो जीवन में आगे बढ़ रहा है, जल्दी जल्दी वो बड़ा हो रहा है, और उसकी जो ग्रोथ की जो पावर है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से वो ग्रोथ कर रहा है, जो भी आपको बोलना है ना, जो भी मतलब इंटेंशन। पॉजिटिव पॉजिटिव बोलते जाना है रेकी देते हुए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बात सुन ठीक है। रहा है, मेरी बात समझ रहा है ना? हाँ हाँ तो हाँ। ये आजकल के जो बच्चे हो रहे हैं ना, जो जो जनरेशन के जो बच्चे हो रहे हैं, क्योंकि मेरे पास 40% हीलिंग ऐसी है कि जो कहते हैं हमारे बच्चे सुनते ही नहीं है, उसमें गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है, सुनते ही नहीं है माँ बाप की, है ना? हम्म। तो हमें उसको शुरू से क्या प्रोग्रामिंग दे रही है कि मेरा बेटा तो मेरी बात बहुत अच्छे से मानता है, सारी बात समझता है, हम्म। ठीक है, मेरा आज्ञाकारी है, ठीक है, और ठीक बहुत है नेचर का है। ऐसे आपने पहले तो यहाँ पे हीलिंग कर दी, फिर ठीक है आपने यहाँ पे कर दी हीलिंग। ठीक है। ठीक है
ये आपने यहाँ पे कर दी, और ये चौथा, मतलब 4 बारी आपने हीलिंग दे दी। चारों में इसके सातों चक्र आ जाएंगे। आ जाएंगे, आ जाएंगे। ठीक और है, ठीक जब है। आपके पास टाइम शॉर्ट हो जी, तो मैं आपको ये कह रही थी, आपने इसको दूर से ऐसे हील कर दिया। बीच में इसके हाथ, बीच की बॉडी पे इसके हाथ रख के, आप अंदाजे से चाहे इसके मुंह पे रख लो, कोई ऐसा वो नहीं होता, दूर से कहीं आप। भी हाथ रख के इसके, हाँ। हाँ, तो वो उसकी चली जाएगी। ठीक है, ठीक है। मतलब मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ जी, स्किप नहीं करनी है आपको। आपको अपनी बॉडी पे भी डालनी है, अपने बच्चे पे भी डालनी है, क्योंकि जब तक हमारा एक बच्चा होता है ना, जब तक हमारा एक बच्चा होता है, चाहे वो 8 साल का है चाहे वो 20 साल का है, तो हमारी ड्यूटी ज्यादा हो जाती है कि हम उसको उसको फायदा पहुंचाए। हम उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। और जैसे जैसे बच्चों की संख्या बढ़ती जाती है ना, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, तो फिर वो केयर ना उतने में बंटने लग जाती है। एक बच्चे में तो बंटती नहीं ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये मैंने एक तरीका बताया है, तो जैसा आपका दिमाग अलाउ करे ना, तो आपको वैसे करना है। तो फिर उसको मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, ये मेंटेनेंस डे की तो की हमने। हाँ, ये मेंटेनेंस डे की करिए उसकी। हाँ ठीक है। हाँ। और जब आप इसमें प्रोटेक्शन में मैं खुद को डालूंगी, उसके ऊपर सिर्फ ए बी और डी पार्ट होगा, सी नहीं पार्ट नहीं, मेरे ऊपर होगा। इसमें आप ऐसा कर सकते हो, ए पार्ट तो आपने खुद किया, ठीक है, बी पार्ट आपने इसकी ऑरा क्लीनिंग कर दी, हाँ ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो, जो मैंने आपको बोला था ना कि फ्रंट साइड आपको 3 बारी करनी है, बोली थी ना ये हाँ, बात, कपिंग कॉम्बिंग, हाँ। कॉम्बिंग कॉम्बिंग, तो आप उसको ऐसा भी कर सकते हो कि देखो, एक पार्ट तो आपका यहाँ तक हो गया, हाँ। 2 पार्ट आपका यहाँ पे हो गया, और 3 पार्ट यहाँ पे हो गया। अब कहता है सारी नेगेटिव एनर्जी को ले लीजिए और प्योरीफाई कीजिए। अभी कहता है सारी नेगेटिव एनर्जी को ले लीजिए, प्योरीफाई कीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? नहीं, ये वाला नहीं आया। ये नहीं आया समझ में? शिखा नहीं। जी, आपको समझ में आया? जी मैम। हाँ। देखो, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, मैंने आपको क्या बोला था, जब आप सेल्फ ऑरा क्लीनिंग करते हैं, तो मैंने आपको ऐसे बोला था ना, ऐसे करना है। फ्रंट, राइट, लेफ्ट। फ्रंट में भी मैंने आपको 3 बारी बोला था कि जैसा मेरी, देखो ये चौड़ी है बॉडी, हम्म। मेरी ये बॉडी चौड़ी है ना, अब इसको इसको में भी मैं 3 लेयर कर लूंगी, 3 सेक्शन बना लूंगी। तो अपने फ्रंट के भी। हाँ जी। ये ओके। ये आपको याद नहीं है पॉइंट? नहीं, नहीं। हाँ, जैसे हम अपने बालों के सेक्शन नहीं बनाते हाँ, हाँ, हाँ। सुलझाने के लिए, हाँ। सारे सारे तो कंघा नहीं मारते ना एकदम से, थोड़े थोड़े सेक्शन बनाते हैं। तो उसी प्रकार मैंने आपको बताया था कि जब आप ऑरा क्लीनिंग करेंगे ना, अगर मैं भूल भी गई तो अब बता रही हूँ मैं आपको, कि ये देखो आपकी इतनी फ्रंट की बॉडी इतनी है, तो हम क्या करेंगे, एक बार तो हम ऐसे करेंगे, दूसरी बार हम ऐसे करेंगे, और ठीक है, तीसरी बार हम ऐसे करेंगे। ठीक है, मतलब फ्रंट बॉडी को ही 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। जी 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 ठीक है। जी। ठीक है। ठीक है और दीदी। आपको लगता है कि भाई मेरे पास टाइम है, तो आप यहाँ पे, क्योंकि एक ही बार करनी है आपको, तो ना बैक करनी उसकी, ना राइट लेफ्ट करना, तो यहाँ पे आप 4 सेक्शन बना लो छोटे छोटे करके, 4 सेक्शन। अच्छा, ऐसे करा, ऐसे किया, ऐसे किया, और ऐसे किया, कितनी भी कर लो जैसे आप। उसके हाथ भी कवर हो गए, सब कवर हो गया। हाँ, आप ऐसे भी कर सकते हो। और दीदी, कपिंग वॉर्मिंग हम ज्यादा टाइम भी कर सकते, जैसे तो 4 सेक्शन बनाए, मैंने एक एक बारी करी। हम्म। इसका रिपीटिशन भी कर सकते हैं, कर मतलब? सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हैं। कर सकते हो। ठीक है। जब मैं एक बारी बीमार हुई थी जी, एक बारी मैं बीमार हुई थी, बीमारी में क्या प्रॉब्लम हुई थी, वॉमिटिंग फीलिंग, और मैं तो डर जाती, बहुत बुरी तरह की वॉमिटिंग आई आई आई। तो जी मैं क्या करती थी उस वक्त मैं 2-2 घंटे के बाद ओरा क्लीनिंग करती थी। और जब मेरा ये था ना, ये इसको रिलैक्स करने के लिए पता नहीं 300 बार करती थी, 400 बार करती थी। 3 दिन तक मैंने ये प्रोसेस किया था। मेडिसिन नहीं खाई थी, लेकिन मेडिसिन नहीं खाई थी, खाना नहीं खाया था। शायद दूसरे दिन मुझे बहुत भूख लगी थी, वो जब पार्ले जी के बिस्किट आते ना ग्लूकोज वाले, और सिर्फ 2 बिस्किट खाए थे। आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, इम्पोर्टेंट चीज।
आने वाले टाइम में मेरा ये कोर्स करना, फूड वाला। लेकिन एक शॉर्टकट बता रही हूँ मैं आपको। क्या होता है जब हम बीमार होते हैं ना, तो खाना खाने का मन नहीं करता, और हमारे नियर एंड डियर लोग क्या कहते हैं, खा ले खा ले खा ले, थोड़ा सा खा ले, है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल मत खाओ। पहली बात तो ना, जब बॉडी आपकी मांग नहीं रही है तो क्यों अंदर डालना। बॉडी बेवकूफ नहीं है, बॉडी को अपना उपचार करना आता है, बॉडी को सेल्फ हीलिंग पता है। आपने देखा होगा कि जब आप छोटे थे, 10 के बोर्ड के एग्जाम हुआ करते थे, और हमें टेंशन होती थी, पेपर है पेपर, तो मम्मी क्या कहती थी, 2-3 घंटे सो जाओ, है, या जल्दी सो जाओ, सुबह उठ के पढ़ लेना। हम सो के जब उठते थे तो हमारा सर दर्द खत्म, हमारी टेंशन खत्म, है ना। यानी कि क्या हुआ कि बॉडी को खुद अपना उपचार करना आता है ना। तो उसी प्रकार मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपको भूख लगती भी है ना, तो बहुत लाइट खाना खाइए, गैस का खाना मत खाइए। और अपने को ये बिल्ड करना है कि मुझे मेडिसिन नहीं खानी है। अगर कोई परमानेंट नेचर की किसी को बीमारी है, तो उसकी क्वांटिटी को कम कर देना है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप टोटली जीरो कर दें, भगवान की कृपा से अभी मेडिसिन की नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जब आप मेंटेनेंस रेकी करें, तो अपने अंदर ये विल पावर रखे कि मुझे जीवन में मेडिसिन को हाथ नहीं लगाना। समझ आ रही है आपको मेरी बात, मेडिसिन को हाथ नहीं ठीक। लगाना। और जब पीरियड्स भी होते हैं ना, पीरियड्स, तो देखिए जो लेडीज होती है ना, उनको इतनी ही समझ नहीं होती है, वो खाती रहती है पूरा खाना। भाई हमारी बॉडी नॉर्मल बॉडी नहीं है। जब पीरियड्स होते हैं, वो नॉर्मल नहीं है बॉडी। तो देखिए, कोशिश कीजिए, अन्न कम से कम खाइए, अन्न कम से कम खाइए, कम से कम। भूख लगती है, फ्रूट्स खाइए, कैफीन कम लीजिए। और लोग क्या करते हैं, चाय कॉफी ज्यादा पीते हैं। कॉफी फिर भी ठीक है, अगर आपको लगता है कि भैया अंदर का सब कुछ निकल निकल जाएगा, गंदगी, तो मैं बोल रही हूँ काढ़ा पियो ना, जिसमें लौंग होती है, मोटी इलायची होती है ना, जो हमारे क्या बोलते हैं, छुआनी टाइप जो होती है वो, जिसको, वो यूज कीजिए। लेकिन अगर आप इतना भी नहीं कर सकते, तो रोटी रोटी की क्वांटिटी जरूर कम करनी चाहिए। मैं तो खाती ही नहीं हूँ 2 दिन तो रोटी। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी बिल्कुल स्वस्थ रहती है। हमें लॉन्ग लॉन्ग वे में चलानी है अपनी बॉडी को। ठीक है जी। मेरा लग्नेश 12th हाउस में है, शिखा जी कोई बात समझ आ रही होगी मेरी। मेरा लग्नेश 12th हाउस में है। आज तक जितने भी लोग मुझे मिले हैं ना, जिनका लग्नेश 12th हाउस में है, वो ये बात बोलते हैं, हमारे तो सर में दर्द हो जाता है, हमें तो ये प्रॉब्लम होती है। वैसे तो हम बीमार पड़ते नहीं है, लेकिन जब बीमार पड़ते हैं तो बहुत जोर से बीमार पड़ते हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, छोटी मोटी उनको प्रॉब्लम चलती ही रहती है। मेरा भी है, शिखा ने बताया था। हाँ, तो लेकिन आप जब मेंटेनेंस रेकी करोगे ना, मेंटेनेंस रेकी करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ठीक है। ठीक है जी। आज जी आगे बढ़ते हैं। अब मैंने उसमें दे रखा है, क्या कहते हैं, 12 पार्ट्स का छोटा रेकी उपचार। अब आप मुझसे पूछोगे ये क्या भला है, इसका क्या मतलब है जी। इसका ये मतलब है, कई लोग मुझे ये कहते हैं कि मैडम हमारी ना साधना कंप्लीट हो गई है 21 डेज की। पहला क्वेश्चन उनका ये होता है, 21 डेज की हमारी साधना खत्म हो गई है, क्या हम इस साधना को दोबारा कभी कभी कर सकते हैं क्या। तो मैं उनको ये बात बोलती हूँ कि आप महीने में एक बारी या 1.5 महीने में एक बारी, जब भी आपका मौका लगता है, आप कर लीजिए 24 पार्ट्स का। और कई लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैडम आपने डेली का 30 मिनट्स बोला है, कि भाई देखो 10 मिनट तो ऑरा क्लीनिंग प्रोटेक्शन ए पार्ट मतलब ABC पार्ट्स करने में आपका खत्म हो गया 10 मिनट, और 20 मिनट की मेंटेनेंस है कि 30 मिनट का कार्यक्रम मैंने आपको बता दिया। और कई मुझे ये भी कहते हैं कि मैडम हम एक पार्ट को कभी ऑरा क्लीनिंग कर ली, कभी प्रोटेक्शन कर लिया, कभी वो कर लिया, ऐसे करते करते मेरे 20 मिनट हो गए। वो कहते हैं मैडम हम और भी कुछ करना चाहते हैं अपनी बॉडी के साथ, कुछ नया कुछ अच्छा, जिससे कि हमारी बॉडी तंदुरुस्त रहे, उसके लिए हम क्या करें। तो उसका देखिए मैं आपको तरीका बता रही हूँ। हर व्यक्ति की बॉडी में कुछ ना कुछ पार्ट में डिस्टरबेंस रहती है, कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस रहती है। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता
कि हमारी फुल बॉडी बिल्कुल टोटली 100% ओके है। ठीक है, कोई ये नहीं कह सकता, पहला पॉइंट। और सेकंड पॉइंट, अगर कोई कहता भी है तो उसको फ्यूचर में डर रहता है कि भाई जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ेगी तो आंखों की शक्ति कम हो जाएगी, कानों की श्रवण शक्ति कम हो जाएगी, क्योंकि समय के साथ साथ तो बॉडी खराब होता ही है, डेप्रिसिएशन हर चीज के साथ होता है इस संसार में। तो इन दोनों केसेस में मैं उनको ये बात बोलती हूँ कि भाई आप ना 10-15 मिनट आप एक्स्ट्रा रेकी कर लो, उसका मैं तरीका बता रही हूँ आपको। इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपके एक तो 7 चक्र इंक्लूड है, 12 अंगों का जो छोटा रेकी उपचार है, इसमें आपके 7 चक्र इंक्लूड है। और एक तरह से देखा जाए तो 5 चीजें और हैं। 12 पार्ट्स का है ना 12 अंगों का रेकी उपचार। आप इसको आप इसको 10 पार्ट्स का भी बना सकते हो, आप इसको 7 अंगों का रेकी छोटा उपचार भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको इसकी नॉलेज दे रही हूँ। हाँ जी, देखिए मैं आपको तरीका बता रही हूँ। 12 अंगों का छोटा रेकी उपचार, आपने 4 बारी तो करते ही हो ऐसे करके। 1 टाइम 5 मिनट, फिर सेकेंड टाइम, फिर थर्ड टाइम, और ये फोर्थ टाइम, है ना। ये चार आपका प्रोसेस रहता है। अब इस 4 के साथ साथ मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि भाई अपने आंखों पे कर लो 3 मिनट, क्योंकि आंखें तो पूरी जिंदगी चलानी है हमें। आईसाइट धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी आईसाइट वीक होने लग जाती है। ठीक है जी, तो आइस पे हमने रख लिया। उसके बाद है कान, नंबर थर्ड है कनपटी। तो ये हमारा क्या आ गया, क्राउन चक्र आ गया तीसरा। चौथा क्या है हमारा, एक तो ब्रोच चक्र आ गया, प्लस में हमारा पीछे की ये मस्तक भी उसके अंदर आ गया, कवर हो गया। आपने ऐसे रख लिया तो यहाँ से आपका ब्रो चक्र भी हील हो गया, और आपका पीछे जो ब्रेन का सिस्टम है वो भी कवर हो गया। उसके बाद है थ्रॉट चक्र। थ्रॉट चक्र के साथ साथ आपकी गर्दन भी कवर हो रही है। ठीक है जी, पांचवा पॉइंट। छठा क्या है आपका, हार्ट चक्र। हार्ट चक्र तो सेम ही है। उसके बाद है कि रूट और सैक्रल हो गया। उसके बाद है फेफड़े। फेफड़े हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद लीवर इंपॉर्टेंट होता है, इसमें आपका सोलर चक्र आ गया। सोलर चक्र आ गया। 10वां है आते। 11वां है घुटने। और 12वां है पैर का पंजा। अब आप कहते हैं जी 12 भी बड़ा हो गया मैडम, क्योंकि 12, 24, 36, 36 मिनट तो इसमें लगेंगे, और 15 मिनट और लगा लो और क्लीनिंग प्रोटेक्शन। तो इसमें से आप कुछ पार्ट्स काट सकते हो। आपको लगता है कि भाई मैं फेफड़ों को भी काट देती हूँ, अभी तो मैं यंग हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली फेफड़े में न लीवर में आने वाली, तो इसको आप काट सकते हो। पैरों का सिर्फ एक ही चीज कर सकते हो, यहाँ पे 3 चीज दे रखी है ना मैंने, घुटने दे दिया, तलवे दे दिया, इनमें से आप एक कवर कर सकते हो। मतलब ये आपको देखना है अपने हिसाब से, जैसे भी आपको। अब कई लोग कहते हैं जी सर्वाइकल की दिक्कत है, तो हम उनको ये बात बोलते हैं कि भाई 7 चक्र के साथ साथ आप यहाँ पे 2-3 बारी डाल लो। पहले एक बारी आपने ऐसे डाल दिया, एक बारी आपने ऐसे डाल लिया, यहाँ पे डाल लिया, और यहाँ पे डाल दिया, 4 पार्ट्स आपके यहाँ पे बन गए। वो कहता है जी मेरे को पैरों में बिल्कुल दर्द नहीं है, मेरा पेट बिल्कुल अपसेट नहीं रहता, मेरे को तो सिर्फ इस पोर्शन में प्रॉब्लम है। तो इस पोर्शन पे आप काम कर लो। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर है आपको? हाँ। शिखा जी आपको क्लियर है? जी मैम। ठीक है, तो ये देखिए मैंने आपको 12 अंगों का, या आप इसमें 10 अंगों का, या 7 अंगों का, या 15 अंगों का, जो भी आप बनाना चाहे वो आप बना सकते हैं। कभी आपने सिर्फ लेट के कर ली 12 मिनट की, कभी आपने ये वाला उसमें ऐड कर लिया। ये आपकी वो है उपज कि दीदी आपको। इन 12 अंगों में क्या मैं 24 अंगों से भी कुछ ना कुछ उठा सकती हूँ? हाँ, उठा सकते हो, बिल्कुल। जैसे यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज की जरूरत नहीं है, बट हाँ 24 अंगों में जो है वहां की जरूरत है, हाँ, तो आप ले तो सकते हो। वहां से लेके कर सकती हूँ। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। मैम ये साधना जो है वो पीरियड्स के टाइम पे भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल पीरियड्स का कोई लेना देना है ही नहीं। मतलब कुछ चीज की परहेज है ही नहीं रेकी में। रेकी में केवल एक ही परहेज है कि रेकी हीलिंग करने के बाद आपको 2 घंटे तक नहाना नहीं है। अगर आप 2 घंटे से पहले नहा लिए तो आप ये समझो कि आपने हीलिंग नहीं करी। दीदी ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था, आप जैसे आप देखो नहाते हो,
फेस ले लो, आपने वॉश बेसिन से ना आपने अपने फेस को ऐसे धोया, अब आप क्या करते हो, उसको टॉवल से ऐसे पूछते हो, मैं कह रही हूँ आप टॉवल से मत पूछो। अब आप ये देखो ये पानी आपकी बॉडी के अंदर कब जाएगा। कई लोग तो क्या कहते हैं, अपने फेस को टॉवल से मत पूछो, उसको ऐसे टैप करो, टैप, उस टैप करते करते उसको सुखाओ, हम्म। टाइम लग जाता है 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बॉडी के अंदर जाने में। उसी प्रकार क्या है, जब हम एनर्जी को अपनी बॉडी में डालते हैं तो वो उस बॉडी से अंदर घुसने में उसको टाइम लगता है, टिश्यू टिश्यू छोटे छोटे सेल्स में अंदर तक जाने में रेकी को टाइम लगता है। इसलिए 2 घंटे बोलते हैं कि नहाना नहीं चाहिए। दीदी हाथ धो सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, हाथ तो धो सकते हो, नहाना नहीं है मतलब पानी डाल के। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम्म। हाथ तो हम कहते ही हैं जनरली, जब आप सेकंड पर्सन की हीलिंग करो तो हाथ को धो लो, वॉश कर लो। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखो मेरा नेक्स्ट पेज है, लिखा हुआ है रेकी द्वारा सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं की शक्ति बढ़ाएं। हाँ। सजीव मतलब जो जीवित है, और निर्जीव मतलब जिसमें जो जैसे कि जानने। जान नहीं है, जिसमें जो चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती है ना, तो उन सब पे आप रेकी एनर्जी डाल सकते हो। ठीक है, जल पे पदार्थों पे डाल सकते हो, जिसे हम पानी चार्ज बोलते हैं। फूड चार्ज सभी प्रकार के आहार पे डाल सकते हो। पशु पक्षी जीव जंतु पे डाल सकते हो। पेड़ पौधे और बीजों पे डाल सकते हो। जीवन उपयोगी जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब पे आप डाल सकते हो, मतलब रेकी ये एनर्जी किसी पे भी कैसे डाल। करेंगे? ये सेम कैसे करेंगे? प्रोसेस, सेम प्रोसेस, बाकी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, ये एक बार आप चार्ज का बताना। सेम सेम जो मैंने आपको कल पॉइंट्स लिखवाए थे, कि पहले आपको प्योरीफाई करना है, फिर ब्रह्मांड की सर्व शक्तियों के साथ कनेक्शन करना है, फिर आपको चौकरे जिसे चार्ज करना है, बैलेंस करना है, फिर 3 मिनट की हीलिंग देनी है, 11 से 21 बारी क्लॉकवाइज हाथ घुमाने हैं, और इंटेंशन बोलनी है। सेम प्रोसेस, किसी में भी डाल दो ये सेम प्रोसेस। तो दीदी ये चौकरी जी से प्योरीफाई है, तो चौकरी जी में जैसे अगर मुझे वाटर चार्ज करना है, हम्म तो ये जो चौकरी जी से प्योरीफाई करना है, तो चौकरी जी का सिंबल मैं ग्लास पे बनाऊंगी? ये मैं आपको बता दूंगी, मैं जब ठीक है। टॉपिक पे करवाऊंगी ना, मैं बता ठीक है। दूंगी। ठीक है। मैम जी। कल एक आपने मुझे एक ऑरा क्लीनिंग बताई थी ना, जो हम मतलब सिर्फ ऐसे ही कर कर और हम अपने हीलिंग कर सकते हैं ऑरा को। हाँ हाँ, वही वही वही, हाँ वो हाँ। वो एक बार आप दोबारा से थोड़ा सा प्रोसेस बता देंगे? मुझे लगता है मैंने एक दो पॉइंट शायद लिखने रह गए मेरे। क्या बोला था मैंने, बताइए, क्या लिखा है आपने। मैम मैं मतलब मुझे तो यही याद है कि जब भी हमारे पास टाइम कम होगा तो हम लोग पूरा करने की बजाय हम ऐसे कर कर अपनी ऑरा को क्लीन कर लेंगे, यहाँ से हम अपनी ऑरा को क्लीन कर लेंगे। ठीक है, मैंने यही लिखा हुआ है, तो मुझे ये पूछा, ये मैं सही बता रही हूँ, मैंने इसमें कुछ गलती लिखी है? देखो अभी मैंने कन्नू का एग्जाम्पल दिया था ना, छोटे बच्चे का, कि हमारे पास टाइम शॉर्ट है या हमारे पास बॉडी छोटी है, तो हमने उसको दूर से कर दिया। तो जी ये वाला पॉइंट बताया था। एक इसमें मैंने आपको कल जो बताया था, जो मेरे से सिंबल ध्यान पूछा था शगुन जी ने, कि भाई हमारे मेंटेनेंस की कैसे पास करना है? बिल्कुल नहीं कर पाते, बिल्कुल समय नहीं होता। तो ये जो सिंबल ध्यान है ना, यही मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, वो कि जो आप आपने बोला था कि यहाँ से आपको लोटस, एक वॉयलेट कलर का लोटस, उसके अंदर चौकरे जी आ रहे हैं और वो धीरे धीरे आपका पूरा चार्ज कर रहे हैं और फिर बैलेंस कर रहे, स्टेबलाइज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, एक आपने ऐसे बताया था ना, ये ऐसे हाथ कर कर और अपनी ऑरा को आपने क्लीन करना है, ऐसे हील करना है, वो वाला खाली प्रोसेस में आपने पूछ। ऐसे कर लिया बस, आपने इसको क्लीन कर लिया बस। आप बोल तो दोगे ये मैं जो मुझे पूछा था, ये कब करना है हमको? जब आपके पास टाइम शॉर्ट है। ऑरा के टाइम? हाँ, ऑरा क्लीनिंग के टाइम। तो ऑरा क्लीन के टाइम हमने फर्स्ट प्रोसेस करा, ए प्रोसेस करा, फिर बी बी प्रोसेस में हमने सिर्फ ऐसे कर दिया, मतलब हमने ऊपर से ब्रह्मांड से सर्व शक्तियां का नहीं बता, आह्वान करा। हाँ हमने सीधा ऐसे जी कर दी। हमने सेकंड पार्ट जो बी पोर्शन है ना, बी पोर्शन, उसमें हम्म। हमने सिर्फ ऐसे हाथ रख दिया। दीदी कुछ अच्छा, बोलना हमने भी है सर्व ऐसे करते शक्ति हुए? का। नहीं वो तो मर्जी है,
एक अच्छा। बात बताओ आप मुझे, जब आप सब्जियां बनाते हो, कोई भी सब्जी बनाते हो, रोटी बनाते हो, कोई भी चीज, या किसी से बात करते हो, कोई फंक्शन में जाते हो, अब आप अपने हस्बैंड से पूछो मैं तुम्हारी बहन से मिलूंगी आज, अब मुझे बता दो क्या क्या बातें करनी है उससे। ठीक है, या किसी के बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, अब आप कहते हो जी बताओ उससे क्या क्या बातें करनी आ रही है, तो समझ नहीं आ रही है, तो आपको अपना आईक्यू लगाना है। ठीक है ना, ऐसी कोई सिचुएशन अगर आती है, आपके पास टाइम शॉर्ट पड़ जाता है, तो मैंने आपको मुझे ध्यान नहीं है वैसे कि मैंने कल क्या बताया था, लेकिन मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि यदि आपको ऑरा क्लीन करनी है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने अपनी रेस को सिर्फ अपनी ऐसे डाल दिया, क्योंकि ऑरा में तो जा रही है ना, अब मैं देखो ऐसे कर रही हूँ ना, मेरे हाथों में से एनर्जी निकल रही है, करके देखो आप जरा, जरा बताओ मुझे निकल रही है आपके हाथों में से, जरा मैं बताऊं इसका आंसर आपको, देखो देखो दोनों देखो आप जरा। पार्ट ए स्टार्ट करके ना। नहीं नहीं, कुछ नहीं करना। हाँ जी, देखिए मैं आपको तरीका बता रही हूँ, 12 अंगों का छोटा रेखी उपचार। आपने 4 पार्ट, 4 बारी तो करते ही हो ऐसे करके, 1 टाइम 5 मिनट, फिर सेकेंड टाइम, फिर थर्ड टाइम, और ये फोर्थ टाइम, है ना, ये चार आपका प्रोसेस रहता है। अब इस चार के साथ साथ मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि भाई अपने आंखों पे कर लो 3 मिनट, क्योंकि आंखें तो पूरी जिंदगी चलानी है हमें। आईसाइट धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हमारी आईसाइट वीक होने लग जाती है। ठीक है जी, तो आइस पे हमने रख लिया। उसके बाद है कान, नंबर थर्ड है कनपटी, तो ये हमारा क्या आ गया, क्राउन चक्र आ गया तीसरा। चौथा क्या है हमारा, एक तो ब्रोच चक्र आ गया, प्लस में हमारा पीछे की ये मस्तक भी उसके अंदर आ गया, कवर हो गया, आपने ऐसे रख लिया, तो यहाँ से आपका ब्रो चक्र भी हील हो गया, और आपका पीछे जो ब्रेन का सिस्टम है वो भी कवर हो गया। उसके बाद है थ्रॉट चक्र, थ्रॉट चक्र के साथ साथ आपकी गर्दन भी कवर हो रही है। ठीक है जी, 5वां पॉइंट। छठा क्या है आपका, हार्ट चक्र, हार्ट चक्र तो सेम ही है। उसके बाद है कि रूट और सैक्रल हो गया। उसके बाद है फेफड़े, फेफड़े हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद लीवर इंपॉर्टेंट होता है, इसमें आपका सोलर चक्र आ गया, सोलर चक्र आ गया। 10वां है आते, 11वां है घुटने, और 12वां है पैर का पंजा। अब आप कहते हैं जी 12 भी बड़ा हो गया मैडम, क्योंकि 12 24 36, 36 मिनट तो इसमें लगेंगे, और 15 मिनट और लगा लो और क्लीनिंग प्रोटेक्शन। तो इसमें से आप कुछ पार्ट्स काट सकते हो। आपको लगता है कि भाई मैं फेफड़ों को भी काट देती हूँ, अभी तो मैं यंग हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली फेफड़े में न लीवर में आने वाली, तो इसको आप काट सकते हो। पैरों का सिर्फ एक ही चीज कर सकते हो, यहाँ पे 3 चीज दे रखी है ना मैंने, घुटने दे दिया, तलवे दे दिया, इनमें से आप एक कवर कर सकते हो, मतलब ये आपको देखना है अपने हिसाब से। जैसे भी आपको, अब कई लोग कहते हैं जी सर्वाइकल की दिक्कत है, तो हम उनको ये बात बोलते हैं कि भाई 7 चक्र के साथ साथ आप यहाँ पे 2 3 बारी डाल लो, पहले एक बारी आपने ऐसे डाल दिया, एक बारी आपने ऐसे डाल लिया, यहाँ पे डाल लिया, और यहाँ पे डाल दिया, 4 पार्ट्स आपके यहाँ पे बन गए। वो कहता है जी मेरे को पैर में बिल्कुल दर्द नहीं है, मेरा पेट बिल्कुल अपसेट नहीं रहता, मेरे को तो सिर्फ इस पोर्शन में प्रॉब्लम है, तो इस पोर्शन पे आप काम कर लो। ठीक है जी, पॉइंट क्लियर है आपको? हाँ। शिखा जी आपको क्लियर है? जी मैम। ठीक है, तो ये देखिए मैंने आपको 12 अंगों का, या आप इसमें 10 अंगों का, या 7 अंगों का, या 15 अंगों का, जो भी आप बनाना चाहे वो आप बना सकते हैं। कभी आपने सिर्फ लेट के कर ली 12 मिनट की, कभी आपने ये वाला उसमें ऐड कर लिया, ये आपकी वो है उपज कि दीदी आप। इन 12 अंगों में क्या मैं 24 अंगों से भी कुछ ना कुछ उठा सकती हूँ? हाँ उठा सकते हो, बिल्कुल। जैसे यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज की जरूरत नहीं है, बट हाँ 24 अंगों में जो है वहां की जरूरत है, हाँ तो आप ले तो सकते हो, वहां से लेके कर सकती हूँ। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। मैम ये साधना जो है वो पीरियड्स के टाइम पे भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल पीरियड्स का कोई लेना देना है ही नहीं, मतलब कुछ चीज की परहेज है ही नहीं रेकी में। रेकी में केवल एक ही परहेज है कि रेकी हीलिंग करने के बाद आपको 2 घंटे तक नहाना नहीं है। अगर आप 2 घंटे से पहले नहा लिए तो आप ये समझो कि आपने हीलिंग नहीं करी। दीदी ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था, आप जैसे आप देखो नहाते हो, फेस ले लो, आपने वॉश बेसिन से ना आपने अपने फेस को ऐसे धोया, अब आप क्या करते हो उसको टॉवल से ऐसे पूछते हो, मैं कह रही हूँ आप टॉवल से मत पूछो,
अब आप ये देखो, ये पानी आपकी बॉडी के अंदर कब जाएगा? कई लोग तो क्या कहते हैं, अपने फेस को टॉवल से मत पूछो, उसको ऐसे टैप करो, टैप, उस टैप करते करते उसको सुखाओ, हम्म। टाइम लग जाता है 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बॉडी के अंदर जाने में। उसी प्रकार क्या है, जब हम एनर्जी को अपनी बॉडी में डालते हैं तो वो उस बॉडी से अंदर घुसने में उसको टाइम लगता है, टिश्यू टिश्यू छोटे छोटे सेल्स में अंदर तक जाने में रेकी को टाइम लगता है। इसलिए 2 घंटे बोलते हैं कि नहाना नहीं चाहिए। दीदी हाथ धो सकते हैं? हाँ हाँ हाँ, हाथ तो धो सकते हो, नहाना नहीं है मतलब पानी डाल के। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हम्म। हाथ तो हम कहते ही हैं जनरली, जब आप सेकंड पर्सन की हीलिंग करो तो हाथ को धो लो, वॉश कर लो। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद देखो मेरा नेक्स्ट पेज है, लिखा हुआ है, रेकी द्वारा सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं की शक्ति बढ़ाएं। हाँ। सजीव मतलब जो जीवित है, और निर्जीव मतलब जिसमें जो जैसे कि जानने। जान नहीं है, जिसमें जो चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती है ना, तो उन सब पे आप रेकी एनर्जी डाल सकते हो। ठीक है, जल पे पदार्थों पे डाल सकते हो, जिसे हम पानी चार्ज बोलते हैं। फूड चार्ज सभी प्रकार के आहार पे डाल सकते हो। पशु पक्षी जीव जंतु पे डाल सकते हो। पेड़ पौधे और बीजों पे डाल सकते हो। जीवन उपयोगी जितनी भी वस्तुएं हैं उन सब पे आप डाल सकते हो, मतलब रेकी ये एनर्जी किसी पे भी कैसे डाल। करेंगे? ये सेम कैसे करेंगे? प्रोसेस, सेम प्रोसेस, बाकी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, ये एक बार आप चार्ज का बताना। सेम सेम जो मैंने आपको कल पॉइंट्स लिखवाए थे, कि पहले आपको प्योरीफाई करना है, फिर ब्रह्मांड की सर्व शक्तियों के साथ कनेक्शन करना है, फिर आपको चौकरे से चार्ज करना है, बैलेंस करना है, फिर 3 मिनट की हीलिंग देनी है, 11 से 21 बारी क्लॉकवाइज हाथ घुमाने हैं, और इंटेंशन बोलनी है। सेम प्रोसेस, किसी में भी डाल दो ये सेम प्रोसेस। तो दीदी ये चौकरी जी से प्योरीफाई है, तो चौकरी जी में ये जैसे अगर मुझे वाटर चार्ज करना है, हम्म तो ये जो चौकरी जी से प्योरीफाई करना है, तो चौकरी जी का सिंबल मैं ग्लास पे बनाऊंगी। ये मैं आपको बता दूंगी, मैं जब ठीक है। टॉपिक पे करवाऊंगी ना, मैं बता ठीक है। दूंगी। ठीक है। मैम जी। कल एक आपने मुझे एक ऑरा क्लीनिंग बताई थी ना, जो हम मतलब सिर्फ ऐसे ही कर कर और हम अपने हीलिंग कर सकते हैं ऑरा को। हाँ हाँ, वही वही वही, हाँ वो हाँ। वो एक बार आप दोबारा से थोड़ा सा प्रोसेस बता देंगे? मुझे लगता है मैंने एक दो पॉइंट शायद लिखने रह गए मेरे। क्या बोला था मैंने, बताइए, क्या लिखा है आपने? मैम मैं मतलब मुझे तो यही याद है कि जब भी हमारे पास टाइम कम होगा तो हम लोग पूरा करने की बजाय हम ऐसे कर कर अपनी ऑरा को क्लीन कर लेंगे, यहाँ से हम अपनी ऑरा को क्लीन कर लेंगे। ठीक है, मैंने यही लिखा हुआ है, तो मुझे ये पूछा, ये मैं सही बता रही हूँ, मैंने इसमें कुछ गलती लिखी है? देखो अभी मैंने कन्नू का एग्जाम्पल दिया था ना, छोटे बच्चे का, कि हाँ हमारे पास टाइम शॉर्ट है, या हमारे पास बॉडी छोटी है, तो हमने उसको दूर से कर दिया। तो जी। ये वाला पॉइंट बताया था। एक इसमें मैंने आपको कल जो बताया था, जो मेरे से सिंबल ध्यान पूछा था शगुन जी ने, कि भाई हम मेंटेनेंस की कैसे मेंटेनेंस करना है? बिल्कुल नहीं कर पाते, बिल्कुल समय नहीं होता। तो ये जो सिंबल ध्यान है ना, यही मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, वो कि जो आप आपने बोला था कि यहाँ से आपको लोटस, एक वॉयलेट कलर का लोटस, उसके अंदर चौकरे जी आ रहे हैं और वो धीरे धीरे आपका पूरा चार्ज कर रहे हैं और फिर बैलेंस कर रहे, स्टेबलाइज कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, एक आपने ऐसे बताया था ना, ये ऐसे हाथ कर कर और अपनी ऑरा को आपने क्लीन करना है, ऐसे हील करना है, वो वाला हाँ जी, प्रोसेस में आपने पूछ। ऐसे कर लिया, बस आपने इसको क्लीन कर लिया बस। आप बोल तो दोगे ये मैं जो मुझे पूछा था, ये कब करना है हमको? जब आपके पास टाइम शॉर्ट है। ऑरा के टाइम? हाँ, ऑरा क्लीनिंग के टाइम। तो ऑरा क्लीन के टाइम हमने फर्स्ट प्रोसेस करा, ए प्रोसेस करा, फिर बी बी प्रोसेस में हमने सिर्फ ऐसे कर दिया, मतलब हमने ऊपर से ब्रह्मांड से सर्व शक्तियां का नहीं बता, आह्वान करा। हाँ हमने सीधा ऐसे जी। कर दी। हमने सेकंड पार्ट जो बी पोर्शन है ना, बी पोर्शन, उसमें हम्म। हमने सिर्फ ऐसे हाथ रख दिया। दीदी कुछ अच्छा, बोलना हमने भी है सर्व ऐसे करते शक्ति हुए? का। नहीं, वो तो मर्जी है,
एक अच्छा। बात बताओ आप मुझे, जब आप सब्जियां बनाते हो, कोई भी सब्जी बनाते हो, रोटी बनाते हो, कोई भी चीज, या किसी से बात करते हो, कोई फंक्शन में जाते हो, अब आप अपने हस्बैंड से पूछो मैं तुम्हारी बहन से मिलूंगी आज, अब मुझे बता दो क्या क्या बातें करनी है उससे। ठीक है, या किसी के बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, अब आप कहते हो जी बताओ उससे क्या क्या बातें करनी आ रही है, तो समझ नहीं आ रही है, तो आपको अपना आईक्यू लगाना है। ठीक है ना, ऐसी कोई सिचुएशन अगर आती है, आपके पास टाइम शॉर्ट पड़ जाता है, तो मैंने आपको मुझे ध्यान नहीं है वैसे कि मैंने कल क्या बताया था, लेकिन मैं आपको वैसे बता रही हूँ कि यदि आपको ऑरा क्लीन करनी है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने अपनी रेस को सिर्फ अपनी ऐसे डाल दिया, क्योंकि ऑरा में तो जा रही है ना। अब मैं देखो ऐसे कर रही हूँ ना, मेरे हाथों में से एनर्जी निकल रही है, करके देखो आप जरा, जरा बताओ मुझे निकल रही है आपके हाथों में से, जरा मैं बताऊं इसका आंसर आपको। देखो देखो दोनों देखो आप जरा। पार्ट ए स्टार्ट करके ना। नहीं नहीं, कुछ नहीं करना पार्टे, सिर्फ ऐसे करो, ऐसे करो सिर्फ। क्या देखो हाथों में से एनर्जी निकल रही है? पता नहीं चल रहा। पंखे के नीचे बैठे हो। मुझे झंझनाहट फील हो रही है। देखो जब हल्का आपको, फर्क है हाथ में। देखो जब हम रूटीन में आ जाएंगे ना, रूटीन में मतलब 6 महीने साल, तो आप अगर ऐसे हाथ रखोगे ना तो आपके हाथों में से एनर्जी निकलने लग जाएगी। इट मीन्स आपकी बॉडी को जरूरत है, देखिए एनर्जी ठीक। का ये मतलब है कि बॉडी को रेकी एनर्जी की आवश्यकता है। तो मतलब अभी जो ये झंझनाहट सी फील हुई वो कोई मतलब रेकी एनर्जी नहीं है। जब नहीं मैंने ऐसे रेकी, रखा तो मुझे झंझनाहट फील हुई अपने हाथों में। रेकी एनर्जी है ना, अच्छा। रेकी एनर्जी है। तो मतलब इसका मतलब है रेकी, मतलब मुझे जरूरत है अभी रेकी एनर्जी की। और क्या होता है, जैसे जैसे हम प्योरीफाई होते चले जाते हैं ना, तो हमारे हाथों में से बहने भी लग जाती है रेकी एनर्जी। जैसे मैं हूं, जल्दी से मैं किसी को हाथ नहीं मिलाती, मैं जल्दी से किसी के गले नहीं मिलती, मैं जल्दी से किसी के पैर भी जब छूती हूँ टच नहीं करती, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी बॉडी में दूसरे बॉडी की एनर्जीज आए, या तो कोई बहुत ज्ञानी पर्सन हो, अगर मुझे लगता है कि मेरे टीचर्स हैं, मुझे लगता है कि मेरे से ज्यादा नॉलेज वाला पर्सन है, उसके तो मैं बहुत अच्छे से पैर छूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एनर्जी का एक्सचेंज अच्छे वे में हो रहा है, एनर्जी का एक्सचेंज अच्छे वे में हो रहा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो क्या होता है, आपको इसलिए ही मना किया जाता है कि हाथ टच नहीं करने, क्योंकि जिनके अट्यूनमेंट हो जाते हैं उनके हाथों में से एक एनर्जी निकलने लग जाती है, वो धीरे धीरे पावरफुल हो जाते हैं, और उनको लोगों से, जो गलत लोग होते हैं जिनके अंदर बिल्कुल नॉलेज नहीं है, उनको नहीं करना चाहिए। देखिए छोटा बच्चा होता है, उसको भी दिखाई नहीं दे रहा, वो माँ के पास आते पंखा ही बंद क्यों कर दे, चुप फोन लग होता रहा है, है। माँ के पास आते ही क्यों चुप होता है, औरों के पास क्यों नहीं चुप हो रहा? क्योंकि उसको वो फील मिलता है माँ वाला, कि भाई ये मेरी वेल विशर है। आज तक मुझे जीवन में कोई लोग नहीं मिले ऐसे जो ये बात बोले कि मुझे माँ के पास सुकून नहीं मिलता। लड़ लेगा बच्चा माँ से, रो लेगा पीट लेगा, फिर उसकी गोदी में जाके बैठ जाएगा। ठीक है शिखा जी, आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया? जी मैम। हाँ हाँ। ठीक है, तो मैं आज की क्लास यहीं स्टॉप कर रही हूँ।